सुप्रभात भैया बहनों। आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 10 का चैप्टर 1 पीरियड 3 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा, 2 क्लास में हम लोग रियल नंबर्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज 1.1 हम लोग बना चुके हैं। आज जो है हम लोग चैप्टर 1 क्लास 10 का चैप्टर 1 पीरियड 3 है। आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का डेफिनेशन बड़ा था, इसलिए मैंने पहले ही से लिख के रखा है। वो है फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर, जिसके कंपोजिट नंबर मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो प्रत्येक कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वह प्राइम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, वह प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इसके प्राइम फैक्टर में लिखा जा सकता है। एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अगर हम 8 को 2 गुने 2 गुने 2 लिख दे तो और किसी नंबर को 2 गुने 2 गुने 2 नहीं लिख सकते हैं। यही यूनिक है, ये सिर्फ इसी का है। नहीं लगना, ये सिर्फ इसी का 2 गुने 2 गुने 2 सिर्फ 8 के लिए यूज होगा, अदर किसी के लिए यूज नहीं होगा। ठीक है। ठीक, अभी जो हम लोग जो है देखिए उसके बाद क्या करा है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, उस पर चल रहा है इस पे प्राइम फैक्टर अकर। इसमें प्राइम फैक्टर अकर कहाँ से करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हम लोग समझ लिए कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। ये आज का टॉपिक है और एक्सरसाइज 1.2 भी इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के पे आधारित है। हम लोगों को ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा, इसका स्टेटमेंट, क्योंकि ये सेम टू सेम स्टेटमेंट एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको याद करिएगा। सेम टू सेम आपके बुक में भी दिया है, स्टेटमेंट कभी बदलता नहीं है, तो इसको आप लोग याद करिएगा। इसके बेस पे आप लोग बहुत पहले बना चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना, 7 में, 8 में, 6 में, वही सब चीज़ है 1.2। आज हम लोग 1.2 को बनाएंगे और देखेंगे कि क्या है। एक्सरसाइज 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे डिपेंड है और इसमें है पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस, सबको आता होगा ये क्वेश्चन, ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखिए, मतलब इसका प्राइम फैक्टर ही, फैक्टर तो उसका बहुत कुछ होगा मगर सिर्फ प्राइम फैक्टर के रूप में ही लिखना है। एगो को हम लिख के दिखाते हैं, आपको याद आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग HCF, LCM ये सब बनाते थे, हमको याद आ जाएगा तो हम बना पाएंगे इसको। तीसरा है, नहीं दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमको प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो ये आप सब आदमी को आता है बनाने, इसको कोई बड़ा बात नहीं है बनाना। पहला है 140, तो इसका सबसे छोटा प्राइम नंबर से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है,
टू के बारे में एक और चीज जान लीजिए। टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि हमारा प्राइम के साथ साथ ऑड भी है। तो टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम के साथ साथ ऑड भी है। तो टू के बारे में हम लोग ये चीज जान गए। टू हमारा ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम के साथ क्या है, ऑड भी है। तो इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से 70, उसमें फोटो धुंधला आ रहा है। 2 से 35, हल्का अंधेरा था। तो अब हम इसको 35 को डिवाइड करते हैं। तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से देखें तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब हम इसको 140 को लिखेंगे यहाँ पे 140 इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बस ये हो गया प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना। और ये यूनिक है, ये जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है किसी दूसरे नंबर के लिए नहीं यूज होगा। तो बाकी सब आप बना लीजिए, इजी है। प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते जाइए। इसको लगे 5, 2 से ही लग जाएगा, इसमें 5 2 7 8 15 3 18, 3 से भी लग जाएगा, ये 5 से लगेगा, इसमें 9 2 11 4 15 और 7 26। इसमें देखिए कि किससे लगता है। तो बनाना तो है, बन जाएगा, ये बहुत इजी है, इसको बनाइए। और उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए भैया बहन आप लोग। फिर सेकेंड क्वेश्चन में है, एक हम लोग 8 में पढ़े थे एक थ्योरी, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट। अब किसका HCF किसका LCM, तो इसको काट करके यहां लिखेंगे ऐसे, इफ A and B are two numbers, two positive integers, two positive integers, then क्या आदमी देखना है, HCF, आप ब्रैकेट में लिख देंगे AB, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ AB। यही हमारा थ्योरी है यहाँ पे, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट, यही थ्योरी है। इस पे हम लोग अगला क्वेश्चन बना पाएंगे। तो इसको नोट करेंगे हम लोग। ए भी हो सकता है, ए के जगह पे कुछ और हो, बी के जगह पे कुछ और हो, तो हर जगह नंबर बदलते रहता है। तो ये नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कर करके इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो हमारा जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन इसलिए लिख देते हैं कि बहुत बच्चों को किताब नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और हम चाहेंगे क्लास टीचर को हम कहेंगे कि इस एक्सरसाइज का हम फोटो अपलोड कर देंगे सब भैया बहन के व्हाट्सएप पे, वो किताब का फोटो इस पेज का डाल दें। ये मेरा क्वेश्चन है और इसमें पहला पेयर है 26 and 91,
दूसरा है 510 and 92। तीसरा है 336 अब क्या देख 6 and 54, यही है। था 9 हो गया। 9 चलिए इसको हम मिटा देते हैं यहाँ। आप लोग वीडियो पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने गए, सॉल्यूशन में गए और सॉल्यूशन में हम देखे 26 एंड 91। ये 26 और 91 का हम सबसे पहले निकालेंगे HCF। तो HCF क्या हो जाएगा? 26 से हम 9 प्राइम फैक्टर से ही निकाल लेते हैं कि ऐसे निकाल दे LCM। 26 से 91 करते हैं, 26 2 जा 52, 3 से 6 3 जा 18, 4 से 9 3 से 18 3 6 1 7 78, 11 में से 8 गया 3, 7 गया 1, 13 से 26, 13 दूना 26। तो इसका HCF निकल गया 13। HCF हो गया इसका 13 और LCM E हो गया। HCF निकाल रहे हैं हम लोग। अब हम लोग LCM निकाल लेते हैं, सबको आता ही है, निकाल लीजिए फट से। इसका LCM निकाल ली। LCM तो 26 और 91 तो 13 से ही 13 से 13 दूना 26, 13 7 91। तो LCM इक्वल टू हो गया 13 गुने 2 गुने 7, 26 7 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 में 14 4 18, 182। इसका LCM आ गया। हमको HCF और LCM निकल गया। अगला पार्ट कहता था कि HCF गुने LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 2 ही को तो नंबरे है। HCF के जगह पे 13 इंटू 182 आई इक्वल टू 26 इंटू 91। गुना कर लेते हैं। 182 को 13 से 3 दूना 6, 8 3 24, 4 हासिल 2, 3 और 2 5, 2 8 1 6 6, 13 के 3 1 1 2, 2366। इधर करके देख लेते हैं इसको भी क्या आता है। दोनों बराबर आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। 26 इंटू 91 करते हैं। 6 2 9 6 54 के 4 हासिल 5, 2 18 5 23, 6 6 3 2 2366। मतलब दोनों तरफ बराबर आ गया तो हम लिख देंगे वेरीफाई। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आपका पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसको बनाइएगा तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा बहुत इजी वे में। तो इसको बना लेंगे हम लोग। उसके बाद आगे भी क्वेश्चन सब है, बहुत आसान है। प्राइम फैक्टर से आपको HCF LCM निकालना आता ही है। चौथा नंबर में HCF दिया है, LCM निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपके पास है तो आप आराम से उसको भी बना सकते हैं। एक हम 5वां नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप खुद बनाइएगा। आना ही तो फेसबुक पे हमको लिख के भेजिएगा कि प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर दिया जाएगा टाइमलाइन। एक है क्वेश्चन आपका 5 नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेक वेदर सिक्स टू द पावर n कैन एंड विथ 0, can end with 0 for any natural number n, for any, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। for any natural number n, ये हमारा for any
नेचुरल, अब क्या लिख रहा है 3 वो सब हट गया, अथी लाता इंक लाता, इंक खत्म हो गया है मार्कर में का, फॉर एनी नेचुरल नंबर इन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को इसमें देखना होगा कि क्या है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो इस सवाल, ऐसा सवाल नेवर इंड विथ 0 6 है तो 5 है, तो और भी बहुत नेवर इंड विथ जो भी हो किसी भी n के लिए। तो हम अगर इसको पहले अल्टरनेटिव मेथड से बना के देख ले तो 6 का पावर 0 1, 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर 3 216, 37 3, ठीक है। इसी तरह से जाएगा, कभी भी इसका इंड 0 नहीं हुआ, सब जगह 1 है 6 है 6 है 6 है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग बनाएंगे कैसे, तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे 6 पावर n इक्वल टू 3 इंटू 2 का पावर n, और ये हो जाएगा 3 का पावर n इंटू 2 का पावर n, ठीक है। किसी भी नंबर के अंत में 0 तब आएगा जब उस नंबर में या तो वो एक्सप्रेस हो 5 के पावर n और 2 के पावर m के रूप में, मतलब उसमें 5 और 2 गुना होना चाहिए, तभी जा करके वो क्या होगा, एक का क्या हो यूनिट प्लेस 5 हो और दूसरे का यूनिट प्लेस 2 हो, और नहीं तो इंड विथ 0 हो। यही दो कंडीशन, दो ही टाइप का नंबर होता है जिसके इंड में 0 आ सकता है। एक जिसका यूनिट प्लेस 5 हो और यूनिट प्लेस 2 हो, उस यूनिट प्लेस पे 5 का मल्टीपुल हो और यूनिट प्लेस पे 2 का मल्टीपुल हो, और उसको हम लोग गुना करेंगे तभी जा करके वो क्या होगा, इंड विथ 0 होगा, नहीं तो इंड विथ 0 नहीं होगा। जैसे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे द नंबर, यहाँ लिखेंगे वी नो डैट इतना नेवर एंड विथ 0, नेवर एंड विथ 0, और यहाँ बता देंगे क्यों, वी नो डैट द नंबर एंड विथ 0, एंड विथ 0 is of the form 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, मतलब m n कोई इंटीजर है, m n is m n are integers। तो 2 का कोई भी पावर लो, 2 का मान लो 5 ले लिए, क्या हो गया, 2 दूना 4 दूना 16 दूना 32, 2 का पावर 5। अब 5 का पावर 3 ले लिए तो क्या हो गया, 32 हो गया, आगुने 50 25 25 125 हो गया। 5 का कितना भी पावर लेंगे उसके अंत में 5 आएगा, और 2 का पावर में कितना भी लोगे तो उसमें आएगा 0 2 4 6 8, और 0 2 4 6 8 जब भी आएगा इस सब को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 5 10 0, 4 इंटू 5 20 0, 6 इंटू 5 30 0, 8 इंटू 5 40 0 0 0 0 0। तो यही एक कंडीशन है, जब हम लोग मल्टीप्लाई करें इस कंडीशन के रूप में लिखे तभी वह इंड विथ 0 होता है। तो यहाँ क्या कंडीशन है, 3 के पावर n इंटू 2 के पावर n, तो सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन है, यूनिक है ये कंडीशन, अदरवाइज दूसरा कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा कंडीशन एक ये हो सकता है, कोई कहे आपको कि 10 का पावर n, तो 2 इंटू 5 का पावर n तो बराबर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n, तो बात तो बराबर है, m n बराबर कर दो तो 10 हो जाएगा, क्या वो भी हो सकता है, 10 हो सकता है। तो m n कहने का मतलब ही नहीं है कि m अलग है n अलग है, दोनों सेम भी हो सकता है। m n किसी जगह पूरा इंटीजर्स है तो हो सकता है 2 का पावर 2 5 का पावर 2 हो जाए, तो 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 2, इसको हम मिटाते हैं। यहाँ हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, जैसे हम बोल रहे हैं आपको समझाने के लिए,
2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा पूछने के लिए। तो 2 का पावर 2 4 हो गया, इंटू 5 का पावर 2 हो गया 25, ये 100 हो गया। तो आ गया, इसको हम लिख दिए 100 को हम लिख दिए, क्या लिख सकते हैं 100 को, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, और ये हो गया 2 इंटू 5 का पावर 2। तो यहाँ एम एन सेम आ गया। तो एम और एन के ही फॉर्म में हो सकता है कि एम एन बराबर आ जाए, हो सकता है कि एम एन बराबर नहीं है, तो इससे कोई मैटर नहीं है, मगर फॉर्म यही है, कभी बराबर आएगा तो 10 का मल्टीपुल हो जाएगा, नहीं आएगा तो इस टाइप का बनेगा। आ गया तो 10 का मल्टीपुल, इफ m बराबर n इन 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, we get 2 इंटू 5 का पावर m, या हम इसको गेट करेंगे और 2 इंटू 5 का पावर n, दोनों में से कोई आ सकता है, mn बराबर है, तो दिस इज द मल्टीपुल ऑफ 10। अगर यहाँ पे एक चीज और देखा जाए तो ये हो गया आपका, ये हो गया यहाँ m और यहाँ n, क्या बच्चा देख रहा है, क्या बच्चा देख रहा है, यहाँ ही हो गया। अब हो गया। अब कोई कहेगा कि नहीं आचार्य जी, सो m और n बराबर नहीं होगा, यहाँ इफ m इज नॉट इक्वल टू n, अगर m और n बराबर नहीं होगा तो यहाँ इसका हेडिंग हो गया इंड विथ जीरो, इंड विथ जीरो। आप समझ रहे हैं क्या इंड विथ जीरो, पावर में रहेगा तो कोई भी नंबर रहे पावर में n रहे इंड विथ जीरो, तो उसका कंडीशन यही होना चाहिए। अगर अंत में रहे 0 2 4 6 8 तो इसका मतलब मल्टीपुल ऑफ 2 है, क्या मल्टीपुल ऑफ 2 है, इसको इंटू करना है तो ये 2 के पावर m के रूप में, इसको मल्टीपुल करना है 5 के पावर n से, तो 5 का पावर n जो होगा उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 आएगा, तो इसको इंटू जो करना है तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, यू गेट, वी गेट यूनिट क्या, पहले 0 फिर 10 फिर 20 फिर 30 और फिर 40, तो सब का यूनिट प्लेस क्या है 0, यूनिट प्लेस 0, मतलब यहाँ इंड विथ 0। तो कंडीशन यही दो है, या यही एक है, कभी m बराबर n हो जाता है, कभी m नॉट इक्वल टू n हो जाता है जब इंड विथ 0। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हमने आज सीखा HCF के बारे में, LCM के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे उसको हम लोग करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना, किसी भी नंबर को उसको उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सबसे पहले हम लोग सीखे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा जाता है, वह यूनिक होता है। उसके बाद हम लोग सीखे एक्सरसाइज 1.2 का, हम नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, वह एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम है, केवल 2 ही ऐसा प्राइम है। उसके बाद हम सीखे कि इंड विथ 0 का क्या है, उससे पहले हम लोग सीखे HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मान लिया AB कोई 2 नंबर है तो HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ AB। तो ये सीखे। उसके बाद सीखे कि इंड विथ 0 का क्या कंडीशन है, तो इंड विथ 0 का कंडीशन वही है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, जिसके सहारे हम लोग टर्मिनेटिंग भी बनाते थे, क्लास 9 में आप पढ़े होइएगा। P by Q where Q is not equal to 0 and P and Q are integers, then this rational number is terminating only when Q is written in the form of 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। ये आपने पढ़ा था। तो अब हम लोग यही क्लास को समाप्त करते हैं, और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का 2 केस बनता है, एक m बराबर n हो, एक m बराबर n नहीं हो। तो m बराबर n में 10 का मल्टीपुल हो जाएगा, m n बराबर नहीं है उस केस में 2 के मल्टीपुल को 5 के मल्टीपुल में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के मल्टीपुल में एंड में 0 2 4 6 8 आएगा, और 5 के मल्टीपुल के एंड में 5 आएगा।
अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो सब में 0, 10, 20, 30, 40, 0 से करे 5 को 0, 2 से करे 5 को 10, 4 से करे 5 को 20, 6 से करे 5 को 30, 8 से करे 5 को 40, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 से 5 को 2 से 0 से 5 को मल्टीप्लाई किए, 2 से 5 को मल्टीप्लाई किए, 4 से 5 को मल्टीप्लाई किए, 6 से 5 को मल्टीप्लाई किए, 8 से 5 को मल्टीप्लाई किए, तो हम बारी बारी से हमको आया 0, 10, 20, 30, 40 और जितने भी नंबर आए उसका यूनिट प्लेस 0, यूनिट प्लेस इज 0, यूनिट प्लेस इज 0, इसका यूनिट प्लेस 0 है और यह एंड विथ 0 है। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस 0 है और यह एंड विथ 0 है। तो हम लोग आज अपने क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोग अगले क्लास में 4th पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे √2 इज इरेशनल नंबर, √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना। थैंक यू।